संघर्ष के भूगोल में कुछ स्थान कभी शांति नहीं पाते हैं। यह पंक्ति कश्मीर की त्रासदी को दर्शाती है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां सुंदरता के बावजूद गहरी राजनीति और सामाजिक दरारें हैं। कश्मीर विवाद एक ऐतिहासिक संघर्ष है जिसकी जड़ें 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन में हैं। विभाजन के बाद कश्मीर का भविष्य एक विवादित मुद्दा बना, क्योंकि यह राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों का दावा क्षेत्र था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कई प्रयास किए हैं ताकि इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। इस विवाद के प्रमुख कारणों में कश्मीर की भौगोलिक स्थिति और उसकी रणनीतिक महत्ता शामिल है। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करता है, और भारत इस क्षेत्र को अपनी संप्रभुता और अखंडता का अभिन्न हिस्सा मानता है। इस विवाद के चलते दोनों देशों के बीच 3 युद्ध 1947, 48, 1965 और 1999 में कारगिल युद्ध हो चुके हैं। अब भी यह विवाद जारी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पहलगाम हमला भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कितना प्रभावित करेगा, और इस हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदमों का पाकिस्तान पर क्या असर होगा। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। यह हमला 22 अप्रैल 2025 को बैसारन घाटी में हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई लोग घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF नामक आतंकवादी संगठन ने ली, जिसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थक मानती हैं। यह हमला 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत में सबसे घातक नागरिक हमला था। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहले भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, जिसका उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का वितरण था। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं करता, तब तक यह समझौता प्रभावी नहीं रहेगा। इसके अलावा वीज़ा छूट को समाप्त किया गया, सीमा पार यातायात को बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के रक्षा सलाहकारों को निष्कासित किया गया। साथ ही अटारी चेकपोस्ट को भी बंद कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया। इन कदमों का पाकिस्तान पर गहरा असर हो सकता है। सिंधु जल समझौते का निलंबन पाकिस्तान के जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जबकि वीज़ा छूट योजना की समाप्ति और सीमा पार यातायात के बंद होने से पाकिस्तान के नागरिकों और व्यापारियों के लिए भारत तक पहुंच कठिन हो जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध प्रभावित होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा सलाहकारों का निष्कासन और उच्चायोगों की संख्या में कमी से पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इन कदमों से दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर असर पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में कश्मीर को पाकिस्तान का गला यानी जुगुलर वेन बताया था और कहा था कि कोई भी शक्ति कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। इस बयान को भारतीय खुफिया एजेंसियां पहलगाम हमले से जोड़कर देख रही हैं। जनरल मुनीर का यह बयान भारत के लिए एक चेतावनी है कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपनी स्थिति पर अडिग है और वह इस विवाद को और बढ़ाने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि कश्मीर का विवाद 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित किया। तो कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, लेकिन बाद में भारत के साथ विलय कर लिया। इस विलय को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और इसे नकारा। पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था। इसके बाद से कश्मीर दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र बन गया है। भारत कश्मीर को अपनी संप्रभुता का अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे अपने लिए अविभाज्य मानता है।
पहलगाम हमले और इसके बाद की घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क पहले ही कई आंतरिक विवादों के कारण निष्क्रिय हो चुका है और इस नए तनाव ने क्षेत्रीय सहयोग और शांति की संभावना को और भी कम कर दिया है। क्योंकि पहलगाम हमला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करना होगा। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को नियंत्रित करता है और दोनों देशों के बीच विश्वास का निर्माण करता है, तभी कूटनीतिक संवाद और सहयोग संभव हो सकता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। यमन के हूथी विद्रोहियों ने हाल ही में उत्तरी इजराइल को मिसाइल से निशाना बनाया, जो इस समूह के लिए एक दुर्लभ हमला था। इजराइल की सेना ने बताया कि हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गैलीली सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन की आवाजें सुनाई दी। यह हमला इजराइल और अन्य गुटों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच हुआ, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है। हूथी विद्रोही समूह ने इसे एक रणनीतिक कदम के रूप में अंजाम दिया है, जो इजराइल पर एक अप्रत्याशित हमला था। इस हमले के बाद इजराइल ने अपनी सुरक्षा स्थिति को मजबूत किया और इससे क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शांति वार्ता में बाधा डाली, जब जेलेंस्की ने क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण को मान्यता देने से इनकार किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता बहुत करीब था, लेकिन जेलेंस्की का यह इनकार संघर्ष को और बढ़ाएगा। यूक्रेन ने बार बार यह स्पष्ट किया कि वह क्रीमिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसे रूस ने 2014 में अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रस्तावित किया कि समझौते के तहत दोनों देश अपनी कुछ जमीनों से हाथ खींचेंगे। ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य युद्ध समाप्त करना है, लेकिन जेलेंस्की के लिए रूस की संप्रभुता मानना असंभव होगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में चल रहे संघर्ष के बीच M23 विद्रोहियों ने कतर में हुई शांति वार्ता के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की है। यह कदम दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करने और शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कतर में हाल ही में हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और समझौते पर सहमति बनी। हालांकि विस्तृत शांति समझौते के लिए अभी और कड़ी बातचीत की उम्मीद है, जो आने वाले हफ्तों में फिर से शुरू हो सकती है। DR कांगो और M23 विद्रोहियों के बीच यह संघर्ष वर्षों से जारी है और कतर की बातचीत ने उम्मीद जताई कि यह संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करें और यह बताएं कि ये कदम भारत पाकिस्तान संबंधों पर किस प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।